हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मैहर जिला डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैहर जिला के बारे में, मैहर जिले के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ये एक लेक्चर में मैहर जिले की जानकारी पूरी आपको मिल जाएगी, कोई और लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 2023 के पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2023 के पहले मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 52 जिले थे दोस्तों। 52 जिले थे, है ना। तो 52वां जिला कौन सा था दोस्तों? 52वां जिला कौन सा था? तो 52वां जिला था निवाड़ी। क्या नाम था उसका? निवाड़ी। निवाड़ी का गठन टिक्कमगढ़ जिले से अलग करके किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। टिक्कमगढ़ जिले के से अलग करके सागर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला था आगर मालवा। कौन सा था? आगर मालवा। ये शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था, उज्जैन संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। किसके अंतर्गत? उज्जैन संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया था। इसकी तारीख कितनी है? 16 अगस्त। इसकी तारीख है गठन की 16 अगस्त 2013। तो 51वां जिला कौन सा था? आगर मालवा। 52वां जिला कौन सा था? 52वां जिला था अपना निवाड़ी। अब बात करते हैं 2023 में 3 नए जिले बने थे दोस्तों। कौन से 3 नए जिलों का गठन किया गया? एक 53वां जिला बनाया गया, 53वां जिला जिसका नाम क्या है? मऊगंज बनाया गया। मऊगंज के गठन की तारीख क्या है? तो इसके गठन की तारीख है दोस्तों 13 अगस्त। 13 अगस्त अधिसूचना के माध्यम से गठन किया गया, है ना। तो क्या तारीख है? 13 अगस्त 2023 को गठन दिनांक यानी अधिसूचना के माध्यम से 13 अगस्त 2023 को मऊगंज का गठन किया गया। मऊगंज जो है रीवा जिले से अलग करके बनाया गया और रीवा संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। रीवा संभाग के अंतर्गत पहले 4 जिले आते थे, अब 6 जिले आते हैं, है ना। 6 जिले आते हैं। इसको लेके 5 और इसके बाद एक और जिले का गठन किया गया मैहर का, उसको लेके 6 हो जाएंगे दोस्तों। 53 के बाद बात करेंगे अपन 54वें नंबर का जिला, जिसका नाम है पांडुरना। तो पांडुरना का गठन छिंदवाड़ा जिले से अलग करके किया गया। इसकी तारीख है 5 अक्टूबर 2023। तो 5 अक्टूबर 2023 को पांडुरना का गठन कर दिया गया अधिसूचना के माध्यम से। किस जिले से अलग करके किया गया? छिंदवाड़ा से अलग करके किया गया और छिंदवाड़ा से अलग करके किया गया और जबलपुर संभाग के अंतर्गत अस्तित्व में आया। अब जबलपुर संभाग में 9 जिले आते हैं दोस्तों, 9 जिले आते हैं। अब बात कर रहे हैं हम 55वां जिले की। तो 55वां जिला है दोस्तों मैहर। 55वां जिला है मैहर, है ना, मैहर। और ये सतना जिले से अलग करके बनाया गया दोस्तों। तो इसके बारे में सुन लीजिए। मैहर मध्य प्रदेश राज्य का 55वां जिला है। कौन से नंबर का है? 55वां जिला है। 55वां जिला है। रीवा संभाग का 6वां जिला है दोस्तों। रीवा संभाग का 6वां जिला है ये। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे? पहले 4 जिले आते थे, है ना। 4 जिले आते थे। तो वहां पे बन गया दोस्तों एक मऊगंज, वो 5वां हो गया, और ये मैहर बन गया रीवा संभाग के अंतर्गत, ये 6वां हुआ। तो समझ में आ गया, 6 जिले आते हैं। तो रीवा संभाग का 6वां जिला है, जो वर्ष 2023 में सतना जिले से अलग कर अस्तित्व में आया है ना। सतना जिले से अलग करके, किस जिले से अलग हुआ पूछा जा सकता है? सतना जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है दोस्तों, और रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 2722.79 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। 2722.79 वर्ग किलोमीटर है सतना, है ना। मैहर में नगर पालिका निगम कार्यरत है दोस्तों। मैहर में नगर पालिका निगम कार्यरत है, जो 24 वार्ड्स में मिलकर बना हुआ है। 24 वार्ड से मिलकर बना हुआ है। मैहर जिला सतना लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है, याद रखना है। मैहर जिला सतना लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आता है। और इसमें 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, एक मैहर और आमरपाटन, यानी कि मैहर और आमरपाटन। कौन सा? एक का नाम क्या है? आमरपाटन नामक 2 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक है मैहर, क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए तो विधानसभा सीटें कौन सी हो गई? एक मैहर हो गई और दूसरा आमरपाटन। 2 याद रखना है, 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे। और ये मैहर जब जिले का गठन किया गया तो इसके अंतर्गत वर्तमान में 3 तहसील है दोस्तों, मैहर, आमरपाटन और रामनगर। 3 तहसील मैहर जिले में की सीमा में रखा गया है, उसको मैहर जिले के अंतर्गत रखा गया है। कौन सी? मैहर, आमरपाटन, रामनगर। 3 तहसील मैहर जिले की सीमा में स्थित है दोस्तों, है ना। बस इतना याद रखें। मैहर जिला अपनी धार्मिक संस्कृति से समृद्ध है। मैहर में मां शारदा की धार्मिक नगरी के नाम से और संगीत नगरी और प्रमुख
औद्योगिक नगर के रूप में विख्यात है दोस्तों। तो ये किस किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैहर क्यों प्रसिद्ध है? तो संगीत की नगरी के लिए प्रसिद्ध है, संगीत के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे संगीत की नगरी, ये संगीत राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर को कहा जाता है, संगीत राजधानी या संगीत नगरी। इसके अलावा माँ शारदा का धार्मिक मंदिर भी है यहाँ पे, और प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में भी विख्यात है। प्रमुख औद्योगिक नगर है दोस्तों, जैसे कि इस क्षेत्र में चूना निकलता है और चूने से सीमेंट बनती है, तो कुछ कुछ औद्योगिक नगर भी है, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है मैहर जिले का गठन कब किया गया? तो 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। मध्य प्रदेश कौन से नंबर का जिला है? 55वें नंबर का जिला है। किससे अलग करके बनाया गया है? सतना जिले से अलग करके बनाया गया है। किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है रीवा संभाग के अंतर्गत। रीवा संभाग का कौन सा 6वां जिला है ये। ऐतिहासिक देखेंगे तो माता सती का हार, यानी माता सती का हार त्रिकूट पर्वत पर गिर जाने के कारण मैहर नाम पड़ा है, इसे ही माई का हार नाम पड़ा है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपने वो कहा जाता है कि जब भगवान शिव मृत देवी माँ के शरीर ले जा रहे थे, जो सती माता का शरीर, मृत देवी माता सती माता का शरीर ले जा रहे थे, तो उनका हार इस जगह पर गिरा था। उनका क्या उनका हार जो पहनते हैं गले में, उनका हार इस जगह पर गिरा था, इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा दोस्तों। मई का मतलब यहाँ पे, मय का मतलब है माँ और हार का मतलब है उनका हार, तो मैहर हो गया दोस्तों। मैहर हो गया है ना, मैहर हो गया। तो माई का हार के वजह से इसका नाम मैहर पड़ा है। माई का हार गिरा था यहाँ पे, माई का हार गिरा था इसलिए नाम पड़ा है। और एक कहानी यह भी है कि भगवती सती यानी माता सती का उर्द क्या है, उर्द ओष्ठ यहाँ गिरा था करके, और उर्द ओष्ठ था है ये, उर्द ओष्ठ यहाँ पे गिरा था, यानी कि उनकी ओंठ, ऊपर का ओंठ गिरा था। ओंठ जो मुंह में ओंठ होती है ना, 2 ओंठ होती है, एक ऊपर की नीचे की, तो उनका ऊपर की ओंठ यहाँ गिरी थी, ऐसी धार्मिक मान्यता है। एक कहानी ये भी प्रचलित है, इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा। इतना याद रखना है दोस्तों। 2 चीज़ समझ में आई जो बताया मैंने आपको जानकारी के लिए, बस समझ में आ गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली मैहर रही है दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था कहाँ पे? बंगाल में दोस्तों। बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी कर्मस्थली यानी इन्होंने जहाँ अपना जीवन बिताया और अपने कर्म किए, वो कर्मस्थली मैहर थी दोस्तों, मैहर थी। तो प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है? तो ये सरोद वादक थे दोस्तों, ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो इनसे देखो, सरोद वादक थे, उन्हें अपने भारतीय संगीत में सबसे बड़े घरानों में से एक मैहर घराने की नींव भी रखी थी इन्होंने, है ना, नींव भी रखी थी। इतना याद रखना है बस। यहाँ से अलाउद्दीन खां ने पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां को भी शास्त्रीय संगीत सिखाया था दोस्तों। इनके शिष्य थे कौन? पंडित रविशंकर और अल्लाह रखा खां। इतना याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सरोद वादक अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली कौन सी थी? मैहर। इतना याद रखें। भौगोलिक स्थिति देखें तो मैहर सतना से अलग कर नया जिला बनाया गया है, सतना जिले से अलग करके बनाया गया है। मैहर जिले में मैहर तहसील, आमरपाटन तहसील और रामनगर तहसील में शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत 3 तहसीलें अभी वर्तमान में, मैहर, आमरपाटन और रामनगर तहसील को शामिल किया गया है। मैहर मध्य प्रदेश का अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। अंतर्वर्ती जिला किसको बोलते हैं? अंतर्वर्ती जिला ऐसा जिला होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन अंतर्वर्ती को, यानी इसको अंतर्वर्ती का मतलब होता है भीतर रहने वाला जिला, भीतर रहने वाला जिला, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट। इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट है ये, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये अंतर्वर्ती जिला है, यानी इस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो मैप दिखा देता हूँ आपको मैं। ये है दोस्तों मैहर जिला। तो मैहर जिला देखिए, तो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला ना, ये किसी से छूता नहीं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, तो इनसे नहीं छूता। यहाँ पे है इंटरमीडिएट। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले मध्य प्रदेश में इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट की संख्या 17 थे, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 17 थी, लेकिन मैहर को मिला के अब 18 हो गई है। तो वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो गई है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। तो देखिए, ये सतना जिले से अलग करके बनाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होना, क्या जानकारी होना, तो इतनी सी जानकारी होना, तो देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो मैहर जिले के पूरब में कौन कौन से हैं? तो मैहर जिला देखो, मैहर जिले के पूरब में क्या है? मैहर जिले के पूरब में देखो, मैहर जिले के पूरब में शहडोल है, ये देखो
सीधी है। मैहर जिले के पूरब में सीधी और शहडोल है, सीधी और शहडोल है, याद रखना है। मैहर जिले के पूरब में सीधी और शहडोल है, इसको देख लो एक बार, है ना। उसके बाद देखो उत्तर में क्या है, तो उत्तर में देखो रीवा है। उत्तर में क्या है, तो रीवा है, और सतना से तो अलग हुआ है, तो सतना भी उत्तर में है। पश्चिम में क्या है, तो पन्ना है। पश्चिम में क्या है, तो पन्ना है। पश्चिम में पन्ना है, देखो पश्चिम में पन्ना है, पश्चिम में पन्ना है, इसको देखो। उसके बाद दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में देखो, दक्षिण में क्या है, उमरिया है। दक्षिण में उमरिया है, दक्षिण में उमरिया और कटनी। उमरिया और कटनी की सीमा भी इसको लगती है, उमरिया और कटनी की सीमा भी इसको लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लो एक बार, ये देखो, समझ में आ गया। मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, मैहर के पूरब में क्या है, मैहर के पूरब में सीधी और शहडोल। उत्तर में क्या है, रीवा और सतना। पश्चिम में क्या है, पन्ना, है ना। दक्षिण में क्या है, उमरिया और कटनी। इतने जिलों से इसकी सीमा छूती है, इंटरमीडिएट है मैहर। वापस चलते हैं अपन। तो समझ में आ गया, मैहर अंतर्वर्ती जिला है ना। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या अब 18 हो गई, पहले 17 थी। अगला फैक्ट देखेंगे, अगला फैक्ट कहाँ गया, अगला फैक्ट है गिद्धराज पर्वत मैहर जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिद्धराज पर्वत कहाँ पर है। एक पर्वत है दोस्तों, उसका नाम है क्या, गिद्धराज। तो गिद्धराज पर्वत एक गिद्ध पहाड़ है, गिद्धराज पहाड़ है, जिसका अर्थ होता है गिद्धों का पहाड़। गिद्धों का पहाड़, इसलिए उसका नाम रखा गया गिद्धराज पर्वत। ये रामनगर तहसील में है ना। मैहर जिले की रामनगर तहसील में पवित्र पर्वत है, धार्मिक, पुरातात्विक और पर्यावरणीय महत्व रखता है ये एक प्रकार का ये पर्वत। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिद्धराज पर्वत कहाँ पर है, मैहर में, याद रखना है। सांस्कृतिक देखेंगे तो शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में है। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये शारदा देवी मंदिर भी बोलते हैं इसको। एक हिंदू यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इस मंदिर को माता शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है, जो मंदिर को माता के शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर शहर में स्थित है। इस मंदिर को माता के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मैहर शहर की लगभग 600 फुट ऊंची वाली पहाड़ी, यानी 600 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी का नाम है त्रिकूटा पर्वत। त्रिकूटा पर्वत, त्रिकूटा पहाड़ी या पर्वत पर माँ दुर्गा के शारदीय रूप यानी शारदा रूप, है ना, शारदा रूप श्रद्धेय देवी माँ शारदा का मंदिर स्थित है, जो मैहर देवी माता के नाम से सुप्रसिद्ध है, यानी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु माता का दर्शन कर आशीर्वाद लेने उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने पहुँचते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर जाते हैं लोग वैष्णो देवी माता का दर्शन करने, उसी प्रकार यहाँ पे भी शारदा माता का दर्शन करने के लिए लोग श्रद्धालु आते हैं। ये देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है दोस्तों। 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। माना जाता है कि गोंड शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। और इतिहास प्रसिद्ध महावीर आला उदल को वरदान देने वाली देवी माँ शारदा ने पूरे देश में मैहर की माता शारदा के नाम से जाना जाता है। तो इतना याद रखना है, आगे जो कहाँ बात आएगी बताऊंगा मैं। इतना याद रखना है, शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, मैहर में है। इतना याद रखें बस। मैहर में आला उदल का अखाड़ा भी स्थित है दोस्तों। तो आला और उदल, तो जो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये महोबा, जो बुंदेलखंड में महोबा के राजा क्या नाम था उनका, हाँ, महोबा के राजा परमारदी देव के दरबार में वीर योद्धा थे दोस्तों, वीर सेनापति योद्धा थे ये दोनों, आला और उदल। तो आला उदल के नाम पे एक आला खंड भी लिखा गया है दोस्तों। आला उदल के नाम पे एक आला खंड भी लिखा गया, जिसका नाम है जगनिक ने इनकी काव्य रचना की है, उसका नाम रखा है आला खंड। क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आला उदल का अखाड़ा कहाँ पर है पूछेगा, तो ये मैहर में है, याद रखना है। आला उदल का अखाड़ा, है ना, आला उदल का अखाड़ा। ऐसा भी माना जाता है विश्व का एकलौता ऐसा मंदिर है जहां आज भी 2 वीर योद्धा करते माँ की आरती और दिखाई नहीं देते। यानी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आला उदल आते हैं और माता की पूजा करते हैं, पर वो दिखाई नहीं देते, ऐसा माना जाता है दोस्तों, याद रखना है। जो कहानियाँ प्रचलित है वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इतना ही याद रखें, क्वेश्चन आएगा आला उदल का
अखाड़ा कहाँ पर है? मैहर में। और आलाउद्दीन महोबा के 2 वीर योद्धा थे, राजा परमारदी देव के दरबार में रहते थे, है ना। उसके बाद है अगला तमस नदी है, क्या बोलेंगे इसको? तमस नहीं, हाँ तमसा नदी है, तमसा नदी दोस्तों। तमसा नदी जिसे टोम्स नदी भी कहा जाता है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये गंगा नदी की उपनदी है दोस्तों। डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किसकी उपनदी है? ये किसकी उपनदी है? यानी गंगा नदी में जाके मिलती है, ये गंगा नदी में जाके मिलती है। और ये मैहर जिले की कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से उत्पन्न हुई है दोस्तों। ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? तमसा कुंड नामक जलाशय से उत्पन्न हुई है। कहाँ से? तो मैहर जिले में कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर पर्वतमाला में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। और ये पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिलती है टोम्स नदी। मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है, इतना याद रखना है। तो तमसा नदी का उद्गम मैहर तहसील के झुकेरी गांव से हुआ, इतना याद रखना है। अगला है मैहर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीजी पर स्थित है दोस्तों। तो ये नेशनल हाईवे है, क्या नाम है उसका? 135 बीजी। तो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम से दक्षिण में मध्य प्रदेश के मैहर तक आता है दोस्तों। बस इतना ही लंबा है ना। चित्रकूट धाम से अपने मैहर तक आता है, इतना ही लंबा है मात्र। ये याद रखना है 34 किलोमीटर, बस नहीं 35 किलोमीटर है मात्र, है ना। 35 किलोमीटर लंबा है, बस समझ में आ गया। तो ये कहाँ पे स्थित है पूछा जा सकता है। आर्थिक उत्पादन इकाई देखेंगे तो मैहर सीमेंट फैक्ट्री यहीं पे है, क्योंकि इस क्षेत्र में चूना भी निकलता है और चूना से सीमेंट बनती है। तो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। तो मैहर सीमेंट फैक्ट्री, रिलायंस कंपनी ने अपनी सीमेंट फैक्ट्री लगाई हुई है और KGS सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। तो ये कुछ सीमेंट फैक्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, KGS सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो मैहर जिले की पहली कलेक्टर दोस्तों, जब जिला बनाया गया तो उसके कलेक्टर तो बनेंगे ही ना। तो मैहर जिले की पहली कलेक्टर रानी बटड को बनाया गया है। तो याद रखना है मैहर जिले की पहली कलेक्टर कौन है? तो रानी, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। रानी यहाँ पे महारानी, माता रानी का शारदा माता का मंदिर है, वैसे ही रानी याद आ जाएगा आपको। रानी बटड को बनाया गया है। तो मैहर जिले से इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको काम की दिया। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ जो परिवर्तन हुआ है वो भी दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, जब 2023 में 3 नए जिलों का गठन किया गया मध्य प्रदेश में, तो 3 नए जिलों के गठन के बाद अब जिलों के क्षेत्रफल का समीकरण कुछ ऐसा हो गया है दोस्तों, है ना। कुछ डेटा परिवर्तन हुए हैं, कुछ आंकड़े में परिवर्तन हुआ है, कुछ फैक्ट में परिवर्तन हुआ है, तो उसको अपन देखेंगे। तो देखिए पांडुरना जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 2027 वर्ग किलोमीटर है। पांडुरना जिले का क्षेत्रफल 2027 वर्ग किलोमीटर है। तो इन दोनों को हम देखेंगे तो पांडुरना तहसील का क्षेत्रफल है 1187, है ना, वर्ग किलोमीटर। और सौसर तहसील जो बनी है पांडुरना में, उसका क्षेत्रफल है 840 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पांडुरना जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2027 वर्ग किलोमीटर। तो पांडुरना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा जिला का क्षेत्रफल हो गया है 11,815, है ना। पांडुरना जिला अलग हो गया छिंदवाड़ा से। तो पांडुरना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर हो गया है दोस्तों। पांडुरना जिला बनने से पहले छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पांडुरना जिला बनने के बाद छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 9,788 वर्ग किलोमीटर हो गया है दोस्तों छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल। पहले छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल बहुत हुआ करता था और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा ही था दोस्तों, लेकिन अब ये डेटा परिवर्तन हो गया है। तो 5 अक्टूबर 2023 से मध्य प्रदेश के 4 बड़े जिले हम किसको बोलेंगे? शिवपुरी को बोलेंगे, दूसरे नंबर का सागर को बोलेंगे, तीसरे नंबर का बैतूल को, और चौथे नंबर में आ गया छिंदवाड़ा दोस्तों। छिंदवाड़ा पहले फर्स्ट नंबर में था। छिंदवाड़ा पहले 2023 के पहले फर्स्ट नंबर में था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था छिंदवाड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पांडुरना को अलग करने के बाद छिंदवाड़ा जिला का क्षेत्रफल हो गया छोटा, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी है 10,666 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर में सागर है 10,252 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर में बैतूल है 10,043 वर्ग किलोमीटर, और चौथे नंबर में छिंदवाड़ा है 9,788 वर्ग किलोमीटर। तो समझ में आ गया ये फैक्ट, ये क्रम याद रखना है दोस्तों आप, है ना, ये क्रम याद रखना है।
अगर वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है शिवपुरी, है ना, 10,666 किलोमीटर। अब ऐसा होगा, देखो दोस्तों, जो परिवर्तन हुए उसको भी यहाँ लिख रखा है। अब महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 10 होगी, है ना। पहले महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश के 9 जिले छूते थे, लेकिन पांडुरना बनने के बाद अब 10। तो महूगंज बनने के बाद उत्तर प्रदेश को सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या हो गई 14 दोस्तों, याद रखना है। रीवा संभाग में अब जिलों की कुल संख्या महूगंज और मैहर सहित कितनी हो गई? 6। पहले रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते थे? रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते थे, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अब 2 नए जिलों का गठन हो गया है। कौन सा? एक मऊगंज का गठन हुआ है दोस्तों, एक मऊगंज का गठन हुआ है और एक सतना का गठन, मैहर का गठन हुआ। तो मऊगंज और सतना को मिला के अब रीवा संभाग में 6 जिले हैं दोस्तों, याद रखना है। जबलपुर संभाग में अब जिलों की कुल संख्या 9 हो गई दोस्तों पांडुरना बनने के बाद। पहले जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते थे, पांडुरना के गठन के बाद 9 जिले आएंगे जबलपुर संभाग के अंतर्गत, ये याद रखना है, ये डेटा परिवर्तन हुआ है। अब मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या मैहर सहित 18 हो गई दोस्तों। पहले जो है इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट की संख्या थी 17। एक नया जिला बना है, कौन सा? मैहर। और मैहर अपने आप में इंटरमीडिएट है, यानी अंतर्वर्ती जिला है। इसको मिला के अब अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। ये फैक्ट याद रखना है। ये फटाफट से कुछ फैक्ट दिए हुए हैं तो इनको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य फटाफट फैक्ट। तो महूगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना, कोई दिक्कत? 51वां जिला कौन सा था? 51वां जिला था आगर मालवा। 51वां जिला था कौन सा? आगर मालवा। कब गठन हुआ था आगर मालवा का? 16 अगस्त 2013 को। 52वां जिला था कौन सा? निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018 को बना था। 53वां जिला बन गया है मऊगंज, रीवा से अलग करके बनाया गया है। इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 13 अगस्त 2023 को। गठन की तारीख आएगी तो 13 अगस्त 2023। और इसके अंतर्गत 3 तहसील वर्तमान में शामिल है, हनुमना, नईगढ़ी, मऊगंज और देव तालाब प्रस्तावित है, यानी 3 तहसील वर्तमान में देख लीजिए। इसके प्रथम कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को बनाया गया था। और यहाँ का एक पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है, बहुटी जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात, याद रखना है, सेलर नदी पर। 54वां जिला बना है पांडुरना दोस्तों। देखो, इसमें कई जगह बहुत कंफ्यूज होता है कि पांडुरना पहले बना है कि मैहर पहले बना है, पांडुरना पहले बना है कि मैहर पहले बना है, क्योंकि दोनों तो 5 अक्टूबर 2023 को ही बना है, लेकिन पहले घोषणा पांडुरना की गई थी, इसलिए पांडुरना पहले। तो 54वां जिला है पांडुरना, छिंदवाड़ा से पृथक करके बनाया गया है, अलग करके बनाया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। इसके अधिसूचना के माध्यम से, यानी गठन की तारीख 5 अक्टूबर 2023 है। इसके अंतर्गत 2 तहसील है, सौसर और पांडुरना, याद रखना है, 2 तहसील है, सौसर और पांडुरना। इसके पहले कलेक्टर बनाए गए थे अजय देव वर्मा को, बनाए गए हैं अजय देव वर्मा को। और यहाँ पे एक चमत्कारी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है जाम सावली मंदिर। हनुमान जी का मंदिर है जाम सावली मंदिर। मैहर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं, 55वां जिला है कौन सा? मैहर। मैहर सतना से पृथक करके अलग करके बनाया गया है। ये इसकी तारीख भी 5 अक्टूबर 2023 है। इसमें अमरपाटन, रामगढ़ और मैहर 3 तहसील है दोस्तों। अमरपाटन, रामगढ़ और मैहर 3 तहसील है। इसकी पहली कलेक्टर, मैहर की पहली कलेक्टर बनाया गया रानी बटड, रानी बटड को बनाया गया है। और यहाँ पे शारदा माता का प्रसिद्द मंदिर है ना। यहाँ पर जो पहाड़ी पे ऊपर त्रिकुटा पहाड़ी पर शारदा माता का भव्य मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। 53वां जिला महूगंज, 54वां जिला पांडुरना और 55वां जिला कौन सा बना है? अपना मैहर जिला, है ना। ये क्रम याद रखना है। इनकी किससे अलग हुआ ये पूछा जा सकता है, किस संभाग के अंतर्गत आता है ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, है ना। मऊगंज के अंतर्गत आता है, रीवा के अंतर्गत, पांडुरना बालाघाट जिले के अंतर्गत और मैहर सतना नहीं, ये मैहर किसके अंतर्गत? रीवच के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ये नया वाला मैप देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे है, देखो, ये यहाँ पे है महूगंज दोस्तों। यहाँ पे महूगंज, ये सतना अंदर है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, और ये यहाँ पे बना है क्या? पांडुरना। ये 3 नए जिलों का गठन किया गया है दोस्तों। धन्यवाद। इस लेक्चर में इतना ही हमने मैहर जिले के बारे में काम की जानकारी डिस्कस की है। कैसा लगा लेक्चर? कमेंट करके बताना। धन्यवाद, थैंक यू।